स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, आपका मसा हमारे बीच में है। जिस तरह आपके वचन में लिखा है, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, बल्कि नाश कर दिया जाएगा। आज पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाए। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर एक जुआ मेरी फैमिली का, मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का, मेरे फाइनेंस का, वो नाश कर दिया जाए आप ही के अभिषेक के द्वारा। आज मैं नया जीवन पाऊं खुदाबंद। आज यीशु मसीह के अभिषेक की नदियां यहां बहें। एक एक जन खुदाबंद के अभिषेक को आज ग्रहण करके वापस जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट हम गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को हिलाकर। बारिश की तरह अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और ताज़ा हो आज मुझ पे। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन का जल दूंगा। तो भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे पास भविष्य में ये हो, मेरे पास भविष्य में वो हो, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम धन्यवादी कभी परमेश्वर के प्रति होते ही नहीं। आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता, और हम सालों की प्लानिंग करते हैं। सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर करते हैं, हम अपने आप को कितना पवित्र रखते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाएं। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 पर तेरह का 1 पद पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम बताओ। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और इसी का थोड़ा पद पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी, जो नदियों के पास हरियाली की जगह, और उस शहर का नाम क्या था, सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था, और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ, लोभ में आ गया। देखा है, लोभ रहित जीवन या लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाई, वो अब्राहम ने। 18 पर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात की परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में उतरे। 5 वृक्षों के बीच, आप समझ रहे, ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं,
लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को धूल की तिनकों को गिनता है वैसे तेरे वंशज होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली दूध की तरह सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसमें विश्वास रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई करते हैं। इसके बाद दूध को क्या हुआ, घेर लिया गया, दूध को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा सीखो। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे, एक दृष्टांत हम यहाँ पर एक बात, एक परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो लोगों ने देखा और लोग उसके पास बैठ गए और परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे थे। और जब काफी समय हो गया, जब शाम हो गई तो उसके चेले कहते हैं कि अभी नहीं जाकर विदा कर, क्योंकि देर काफी हो गई। क्योंकि ये लोग कुछ जो है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त कर ले, भोजन को ले लेता कि वो भरपेट भोजन खाए तब। लेकिन वो जिस स्थान में थे वो स्थान जो है वो बहुत दूर। प्रभु का वचन देखेंगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह, ये सुनसान जगह, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इनको भरपेट भोजन। मेरे प्रियो, चेले असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और वर्तमान में जो हमें दिखता है, हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है वो बहुत जल्दी उस अनुग्रह की उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता। जब दिन ढल गया, सांझ हुई, बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास आए थे, बैठे थे, उन्हें जब समय आया कि उन्हें भोजन मिले, तब वो जगह सुनसान थी, वहां कुछ नहीं। और मोल लेने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना समय था कि वो बाहर से जाके उन लोगों को वहां पर। लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। मैं आज इसी बात को कहना चाहूंगा, मेरे वर्तमान में शायद आपके पास कुछ न हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जो 2 रोटी और 5 मछली में भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया है, वो जीवन भर आपके साथ है। जब उन्होंने मालूम किया, मैं इस बात को सोच रहा था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो पुरुष भी नहीं थी, राइट? इसके अलावा स्त्री और बच्चे तो, लेकिन सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली एक ही व्यक्ति के पास, एक ही बालक के पास, किसी के पास कुछ नहीं। इतना अद्भुत परमेश्वर का काम है। उस लड़के ने परमेश्वर के पास जो कुछ उसके पास था, संतोष के साथ समर्पण कर, चाहता तो अकेले बैठ के खा सकता, लेकिन वो जिसके पास था ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसने उस भावना से अपने जीवन को दे दी। और रोटी और जब मछली परमेश्वर के पास पहुंचाई गई, परमेश्वर ने कहा, इन्हें पाती पाती घास पर 50-50 सोच करके टोकरी दी परमेश्वर को। पूरी टोकरियों से 5000 व्यक्ति और उनके साथ के परिवार लोगों को खिला दिया। और लिखा है उसके बाद भी वो टोकरियां रही की।
हालेलुया। जब आप संतोष के साथ परमेश्वर के पास बैठेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। आपके 2 रुपए को 2 करोड़ बना सकता है। हालेलुया। आप शांति के साथ उसके पास आ जाए। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। जिस प्रकार दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा, और वो पवित्रता ही उनके जीवन में उस संतोष को, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने पाए, और उन्होंने बड़ी कमाई की कि उन्होंने परमेश्वर का नाम उस राज्य में बना दिया। मूर्ति तैयार थी, लोग दंडवत कर रहे थे, लेकिन एक अकेला व्यक्ति, उसके साथ के सेवक लोगों ने स्टैंड लिया कि हम किसी राजा के आगे न झुकें। जो कुछ हो जाए हम तैयार। परमेश्वर वहां जयवन करता है, आपको और मुझे भी जयवन करे यदि हम ऐसे ही चले। हालेलुया। यदि हम शैतान के द्वारा दिखाए गए उन सारे लोभ और लालच से दूर रहेंगे, परमेश्वर में आशीष पाएंगे। इस प्रकार आदम और हवा को वाटिका से निकलना पड़ा, हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हम परमेश्वर के राज्य में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ धन्यवाद करते हुए, संतोष के साथ, आनंद के साथ, मन की शांति के साथ उसके साथ संगति करना और भक्ति करना जरूर। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर में जय पाएंगे। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे लेके चले। इसलिए भविष्य की चिंता परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। प्रार्थना करो, निवेदन करो, दुआएं परमेश्वर के सम्मुख रखो। वो जीवित ईश्वर है, वो जीवित ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जिन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के जीवन को जिया, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बहुत से लोग आज ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में बड़ी लड़ाई है, जो मृत्यु के फाटकों से वापसी आए हैं, जिन्होंने मृत्यु को सामने देख लिया कि अब मेरा समय है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अभी तो तेरा समय अब आया मेरे साथ आगे बढ़ने का। हालेलुया। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ संगति करेंगे, हम बड़ी कमाई कर देंगे। हालेलुया। लोगों के लिए हम दिखने पाएंगे कि हम कैसे हैं। परमेश्वर का वचन कहता, जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार दे। जिस भावना से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें, वो हमारे अंदर आ गई, उसी दिन परमेश्वर का काम चालू हो जाएगा। हालेलुया। मेडिकल आएंगे, अद्भुत काम होंगे, चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, और घर पे भोजन भी परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब तक परमेश्वर में नहीं था, मैं कहीं और था। आज परमेश्वर में हूँ, आज नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर में रहूंगा और बढ़ता जाऊंगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर से मैं दूर चला गया, जहां मैं था उससे भी मैं बुरी और बदतर जगह चला गया। हमें आज अपने आप को जांचने की, परखने की, और अंदर ही अंदर अपने मन और हृदय में मनन करने की जरूरत है कि हम कितना परमेश्वर में संतोष करेंगे, कितना हम हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ठहराव है, कितना हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। जब हम उस नजरिए से देखने पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हम बड़ी कमाई कर पाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें